41, ठीक है। Anil and Sunil are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their capital accounts for balances of 1,80,000 respectively on 1st January 2020. For treatment of interest on capital for the year ending 31st December 2020 in each of the following cases, if the partnership deal, पहला condition, is silent as to payment of interest on capital and the profit for the year is 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला? कुछ भी नहीं बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 30,000 जो बढ़ेगा 3:2 रेशियो में, ठीक है ना, समझा पायल। तो पार्टनरशिप डेट नहीं रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो नहीं देना है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकंड नंबर कंडीशन में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 9%। चलो ठीक है, पहले निकाल लो। ए का कितना होगा? 1 लाख का 9%, 9,000 रुपया। और बी का कितना, सुनील एस का कितना होगा? 80,000 का 12%, कितना होगा? 8। 80,000 का कितना होगा रे? ओ सॉरी 12% है ना, सॉरी 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 12%, 9 है, ठीक है। तो ठीक है 9%, और यहाँ पे भी इंटू 9%, तो 8 × 9 कितना हो गया? 72, 7200। टोटल इंटरेस्ट कितना देना है? 16,200। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 16,200 इंटरेस्ट दे दो। उसके बाद बचा कितना? 3,800 बचा। बचा कितनी बचा? 20,000 में ये जो प्रॉफिट कमाया 20,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 16,200, तो बचा 3,800। ये बढ़ जाएगा 3:2 रेशियो में। 3 नंबर पॉइंट है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट हुआ 60,000। चलो ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट हो जाएगा 12,000, एक नहीं, हाँ 12,000, और एस का कितना हो जाएगा? 9,600। 12,000 कैसे है? 1 लाख इंटू 12%, और ये हो जाएगा 80,000 इंटू 12%। टोटल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 21,600 ना। प्रॉफिट कितना कमाया? 60,000, एनफ है, तो मिल जाएगा। तो 21,600 दे देगा, बाकी का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। डी नंबर पॉइंट में क्या बोल दिया? 12% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट कितना कमाया? 180। तो जिस रेशियो में ये जा रहा है ना, उसी रेशियो में ये 18,000 को डिवाइड कर लो। अच्छा, तो पहला वाला केस में क्या, डी नंबर वाला केस में क्या हुआ? ए को कितना मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से? 12,000, और एस को कितना मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 9,600। रेशियो कितना हो जाएगा? इसको 2 0 काट दो, यहाँ पे भी 2 0 काट दो। ये 12 से जाने से 10, ये 12 से जाने से 8, फिर ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो 5:4। तो ये जो 18,000 है ना, ये 5:4 रेशियो में बांट दो ए और एस को, और प्रॉफिट तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में ही चला जाएगा, वो भी कम पड़ेगा, प्रॉफिट तो कुछ मिलना नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, इंटरेस्ट पूरा कवर नहीं हो रहा है इसमें से, तो जिसको जितना मिलना चाहिए इसका रेशियो निकालना ना, कि ए को ऑब्वियस बात है ज़्यादा मिलना चाहिए, बी को कम मिलना चाहिए, एस को। तो जो रेशियो हो रहा है ना, उसी रेशियो में 18,000 को डिवाइड कर दो, तो दोनों जन खुश रहेगा ना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि ए को दे दिया 12,000, एस को दे दिया 6,000, ये चीज़ तो गलत है। ए को अगर हम लोग 12,000 दे दिया पूरा, और एस को हम लोग दे दिया 6,000, क्योंकि 18,000 ही हुआ, तो 12 6 18, तो एस बोलेगा हमको तो 9,600 मिलना चाहिए, हमको तो कम मिला, तो रेशियो निकाल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करो। ये भी इंपॉर्टेंट है, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ठीक है ना। गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर क्या होता है ना, जैसे मान लो कि 2 पार्टनर है, ए और बी, बट सी क्या है, एक थोड़ा मतलब अच्छा बाहर में जाके, इंग्लैंड में जाके हार्वर्ड में पढ़ के MBA करके एकदम अच्छा से आ गया। अब ए और बी को क्या चाहिए? इसका एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए, इसको हम लोग ले लेता है। ऐसे तो किसी को पार्टनरशिप में लेता नहीं है, बट हाँ, इसको अगर हम लोग ले लेगा ना, तो हम लोग को फायदा होगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सी बोलेगा तो चलो ठीक है, तीनों जन इक्वली डिवाइड कर लेता है, कोई बात नहीं, बट लेकिन प्रॉफिट अगर मान लो कि कम ही हुआ कोई साल, तो वो बोलेगा कि हम तो इससे ज़्यादा ही कमा सकते हैं,
हम तुम लोग के साथ पार्टनरशिप में क्यों आए? अगर नया नया कोई बिजनेस कर रहा है तो वैसे बात है ग्रोथ उनमें टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में तो प्रॉफिट कम रहेगा। ये बोलेगा हम तो कहीं और भी काम करेगा तो इससे ज़्यादा हमको कोई कंपनी में 1-2 लाख का पैकेज मिल जाएगा महीना, हम यहाँ पे क्यों करें? तो ये दोनों बोला कि चलो ठीक है, तुमको एक मिनिमम हम लोग इतना गारंटी देता है कि तुमको चाहे कितना ही प्रॉफिट हो, तो मिनिमम इतना तो हम लोग दे ही देगा। लगे कम होगा ना तो हम लोग अपने पॉकेट से तुमको दे देंगे, समझ गया? और उसमें भी कंडीशन होता है, ए और बी दोनों जन मिलकर दे सकते, या ए अकेला बोलते कि चलो हम ही देगा तो बी कुछ नहीं देगा, या बी अकेला बोलते कि चलो सी तुमको हम देगा, तुम्हारा कोई भी डिफिशियंसी तुम्हारा कोई भी कम हो जाएगा तो तब ए नहीं देगा, ठीक है? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय द फर्म, या तो पूरा फर्म देगा, फर्म मतलब दोनों जन मिलके, या गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब दोनों में से कोई एक जन गारंटी लेगा, ठीक है? इलस्ट्रेशन देखो समझ में आएगा पूरा अच्छा से। 42 नंबर, आकाश विकास दो पार्टनर है, किस रेशियो में है? 2:1 में है। 1 जनवरी को क्या किया वो लोग? चिन्मय को एडमिट किया है न्यू पार्टनर। चिन्मय इज टू गेट 1/10 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट विथ द गारंटीड मिनिमम ऑफ 32,000। 32,000 तो मिलना ही है, ठीक है? मतलब 32,000 तो मिलना ही है। अगर मान लो कि प्रॉफिट ऐसे हुआ, यहाँ पे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इसका? 1/10, लेकिन जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/10 मिल जाएगा उसको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो कि अगर प्रॉफिट ही 2 लाख हुआ तो उसका 1/10 कितना हुआ? 20,000 रुपया। बट उसको तो गारंटी कितना का देकर रखा था? 32,000, तो प्रॉफिट तो 20,000 मिलेगा ही, प्लस जो गारंटी का 12,000 रुपये है ना, जो डेफिशिएंसी पड़ रहा है वो आकाश विकास मिलकर दे देंगे, ठीक है? आकाश एंड विकास कंटिन्यू टू शेयर द प्रॉफिट एज बिफोर। आकाश और विकास बोलेंगे चलो हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 ही रहे। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, चलो आ ही गया 2 लाख। हम यहाँ पे कोई बोला है कि कौन गारंटी ले रहा है? फर्म ले रहा है, कुछ भी नहीं लिखा। ना आकाश बोला कि आकाश पर्सनली ले रहा है, ना विकास बोल रहा है कि विकास पर्सनली ले रहा है, तो कुछ भी नहीं लिखा, तो ये मान के चलेगा पूरा फर्म ले रहा है। फर्म मतलब दोनों जन का बात हो रहा है, आकाश विकास, ठीक है? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा? देखो, आकाश और विकास जब था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:1, 2:1 रेशियो में, ठीक है? 2:1 का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक आकाश, 2 आकाश, एक विकास, समझिए? ये केक है, केक का 3 पार्ट किया तो उसमें से 2 आकाश लेता है, एक विकास लेता है। बट अभी यहाँ पे अंदर में कौन घुस गया? सी घुस गया, उसको बोला 1/10 शेयर देगा, ठीक है? अच्छा, ये पूरा में से, ये पूरा मतलब क्या है? पूरा एक केक है, एक में से सी को 1/10 दे दिया तो ए और बी के लिए कितना बचा? 9/10। तो सी का शेयर है 1/10, तो ए और रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी हो गया 1 - 1/10 इज इक्वल टू 9/10। समझा? ये पूरा केक है, उसमें से 1/10 ठीक है जी, बचा 9/10। अब 9/10 को ऐसे डिवाइड करो 2:1 रेशियो में, मतलब 2 ए को, एक बी को, ठीक है? तो पहले 10 इसका ड्रॉ कर लेता है। अच्छा ठीक है, तो फिर ए को कितना मिलेगा? ये जो 9/10 है उसमें 2/3 मिलेगा, 9/10 तो रिमेनिंग पार्ट, और बी को भी कितना मिलेगा? 9/10 का रिमेनिंग पार्ट। अब ये रिमेनिंग पार्ट ये लोग किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:2, मतलब इंटू 2/1 2/3 इंटू 1/3। ये काट लो, कितना हो गया? 3। ये हो गया 6/10, ये 3, ये हो गया 3 आधा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो एक तो ये सी तो ले लिया, तो 10 पार्ट किया ना अभी हम, 10 में एक तो सी ले लिया। फिर 2 लेगा ए, 1 लेगा बी, 2 लेगा ए, 1 लेगा बी, 2 लेगा ए, 1 लेगा बी। वाला मूवी देखा है? एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा 2 मेरा। पर यहाँ पे वो 2 तेरा 2 मेरा नहीं होता, ठीक है ना? तो सी ये ले लिया, चलो 2:1
फिर 2:1, फिर 2:1 हो गया। अच्छा सी का कितना पार्ट है, सी का तो है 1/10, यहाँ आ गया 1। ए को कितना मिला, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। बी को कितना मिला, 1 2 3, ये 3। तो रेशियो क्या होगा ना, हम लोग नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 6:3:1। तभी होगा ना, टोटल मिला के 10, 6/10, 3/10, 1/10। समझ गया। आ जाओ, प्रॉफिट कमाया कितना, 2 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो क्वेश्चन में बात ही नहीं किया है। चलो ठीक है, चिन्मयी को पहले दे दो 1/10, कितना हुआ, 2 लाख का 1/10 हुआ 20,000, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश को कितना मिलना चाहिए, 2 लाख का 6/10, 1,20,000। और विकास को कितना मिलना चाहिए, 2 लाख का 3/10, 60,000। खत्म, 1,20,000 और 1,20,000, 60,000, 1,80 और 20, 2 लाख, 2 लाख खत्म। बट चिन्मय तो बोलेगा कि हमको तो 32,000 मिलना चाहिए। डिफिशियंसी कितना रहा, 12,000 का। अभी 12,000 चिन्मय ए और बी देगा, किस रेशो में, वही 6:3 पकड़ लो या 2:1 पकड़ लो, बात एक ही है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हुआ 3। तो 12,000 को 3 से डिवाइड किया, कितना हुआ 4,000। 4,000 इंटू 2 ये दे देगा 8,000। तो इसका इससे माइनस हो गया, क्यों, आकाश का कैपिटल से क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये दे देगा चिन्मय को। तो इसका हो गया 1,12,000, ये दे देगा 4,000, तो इसका हो गया 56। और इसको 8,000 4,000 मिल गया, इसका हो गया 32। ये होता है गारंटी पे प्रॉफिट। मिनिमम 32,000 तो मिलना पड़ेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता 5 लाख रुपया, तो उसको तो 50,000 मिल जाता। 32,000 से ज़्यादा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आकाश विकास नहीं देता। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम लोग को बता ही दिया हम। 43, The Varun Tarun are in partnership with Capital 70, 50, 40 respectively. After providing interest on capital 8%, they divide the profit in the ratio 3:2:1. Arun and Varun guaranteed that Tarun's share of profit shall not be less than 12,000. कैप प्रॉफिट कितना हुआ, 55,000। चलो ठीक है, 55,000 प्रॉफिट। अरुण का कैपिटल कितना, 70,000। 70,000 का 8%, 5,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 का 8%, 4,000। और 40,000 का 8%, 3,200 रुपया। टोटल हो गया 12,800। तो 55,000 में से 12,800 तो चला ही गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचा कितना, 42,200 इतना बचा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1। बट तरुण को ये बोला है कि 1/, टोटल हो गया 6। तो तरुण को ये बोला कि 1/6 तो तुमको मिलेगा ही प्रॉफिट का, 42,200 कितना होता है, यहाँ पे हो जाता है 7033। तरुण का शेयर लिख दिया 7033। वैसे ही अरुण का शेयर निकाल लिया 42,200 इंटू 3/6, और वरुण का निकाल लिया 42,200 इंटू 2/6, इतना आ गया। अब तरुण का डेफिशिएंसी कितना है, तरुण को बोला था कि तुमको 12,000 तो मिलेगा ही, बट प्रॉफिट में से प्रॉफिट जितना हो रहा है उसमें से तो मिल ही रहा है 7033। एफिशिएंसी कितना हुआ, 4967। ये हो गया डेफिशिएंसी। ये अरुण और वरुण किस रेशियो में बांटेगा, 3:2 रेशियो में। ठीक है ना, तो इसको बांट दो, अरुण और वरुण का 3:2, टोटल मिला के 5। तो अरुण कितना देगा, 3/5 इंटू 4967 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 2980 आएगा। ठीक है, और वरुण देगा 2/5 इंटू 4967, ये आ जाएगा 1987। कुछ पॉइंट में आया बट हम राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है ना, 1987 आ गया। ये दोनों उतना से माइनस हो जाएगा और ये दोनों इसमें तरुण में ऐड हो जाएगा, तो इसको मिल गया 12,000। क्लियर पेन। गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाई अनदर पार्टनर ऑफ द फर्म। अब कोई एक जन बोल रहा है कि चलो हम गारंटी दे दें,
Abani, Bhuvan, Chandan, our partner, are entered into a partnership on 1st April to share profit and losses in the ratio 5:3:2. Bhuvan कौन हो गया ये? However, personally guaranteed, चंदन को ये बोला, भुवन किसको बोला? चंदन को, that Chandan share of profit after charging interest on their capital 10% per annum would not be less than 15,000 in any year. ठीक है, तीनों को कैपिटल बोल दिया, 80,000, 50,000, 40,000 रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद क्या हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब, हाँ मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है, आफ्टर बोल देता मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ये प्रॉफिट है। चलो 79,500 लिख दिए यहाँ पे प्रॉफिट जो आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेता है, कितना हुआ, कितना परसेंट है? 10%। तो 8,000, 5,000, 4,000, एक बोलता है 8, 5, 4, ठीक है, 17,000 चला गया। तो 79,500 में 17,000 चला गया, बचा कितना? 62500। कितना बच गया? 79,500 में 17,000 चला गया तो 62,500 बचा। ये कौन बांटेगा? 3 जन बांटेगा, ए, बी और सी, ठीक है ना। किस रेशियो में बांटेगा? रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2। चलो ये भी इजी है, 5:3:2 मतलब टोटल मिला के 10। तो पहले 6250 को 10 से डिवाइड करो, कितना है? 6250 इंटू 5, 31,250। भुवन का कितना है? 3/10 इंटू 6250, 18,750। और चंदन का कितना है? 2/10 इंटू 62,500, 12,500। उसको गारंटी कितना का दिया था? हाँ भाई 15,000 का। तो डेफिशिएंसी कितना का हो गया? 2,500। बट भुवन पर्सनली बोला था कि हम तुमको दे देगा अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुआ। अबानी तो बोला नहीं था, अबानी से कोई लेस नहीं किया, अबानी का देखो अमाउंट डायरेक्ट बाहर निकला। बट भुवन का क्या है? अमाउंट 2,500 माइनस हो गया और ये 2,500 इसमें ऐड कर दिया। इसको कितना मिला? 18,750 में से 2,500 चला गया, 16,250। इसको ये दोनों ऐड होगी 15,000। समझिए, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एम्प्लॉय था अभी तक, इसको सैलरी मिलता रहा 24,000 पर एनम, ठीक है। और उसके बाद कमीशन भी मिलता रहा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैनेजर के हिसाब से होगा, जितना ज़्यादा सेल्स करेगा उस हिसाब से प्रॉफिट में उसको इतना परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर बोला है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, आफ्टर चार्जिंग तक सैलरी एंड कमीशन, बोलोगे सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, ठीक है ना। They took him into partnership from 1st April 2020, giving him 1/8 share of the profit। अब बोल रहा है कि ना तुमको सैलरी मिलेगा ना तुमको कमीशन मिलेगा, डायरेक्ट 1/8 प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट मिल जाएगा एज ए पार्टनर। तो वो क्या चीज अपना दे रहा है, छोड़ रहा है? एक तो सैलरी छोड़ रहा है वो अपना, और एक कमीशन छोड़ रहा है, ठीक है ना। अब उसको मिलेगा पार्टनर, एज ए पार्टनर प्रॉफिट मिलेगा, वो भी कितना? जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/8 पार्ट। The agreement provided that any excess over his former remuneration to which C becomes entitled will be borne by A and B in the ratio 2:3। देखो A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। बट बोल रहे हैं कि जो डेफिशिएंसी होगा वो किस रेशियो में करेगा? 2:3। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता ना तो 3:2 में ही करना पड़ता, बट क्वेश्चन में बोल दिया 2:3 करना था, 2:3 में करना। बात समझ में आ गई? अच्छा पहले तो ये निकाल लो कि सी जो कौन आ रहा है? सी को सैलरी कितना मिल रहा है? 24,000, 4,44,000। अच्छा 4,44,000 में से 24,000 अगर दे देगा, बचा प्रॉफिट कितना? 4,20,000। अब क्या बोल दिया यहाँ पे? आफ्टर, तो क्या होगा? इंटू 5/, आफ्टर बोला है, आफ्टर बाद में होने से 1,050, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ? 20,000। ऐसे उसको मिलना चाहिए 44,000 मिलना चाहिए। बट अगर 1/8% निकाले, 1/8 निकाले, कितना होता है? 4,44,000 का। अगर मान लो ये नहीं दे, अगर एज ए एम्प्लॉय रहता तो उसको कितना मिलता? 44।
अब अगर एम्प्लॉय नहीं है, अब वो पार्टनर है, तो उसको कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा डायरेक्ट प्रॉफिट का। तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8, 55,500। ठीक है, अब ये बोल रहा है द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन, फॉर्मर मतलब क्या होता है, पहले वाला। ठीक है, तो पहले वाले से जितना भी एक्सेस हो रहा है, पहले वाले से जितना भी एक्सेस होगा वो कौन देगा, ए और बी देगा, किस रेशियो में, 2:3 रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया 44,000। ए को कितना मिला, 2,40,000। 2,40,000 किस हिसाब से मिला, 3:2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, 1,60,000। सी को कितना, 44 तो मिल रहा है एज ए सैलरी कमीशन, बट उसको मिलना चाहिए कितना, 55। ठीक है ना, तो क्या करेगा, ए दे देगा उसको 4,600, बी उसको दे देगा 6,900। डेफिशिएंसी कितना रहा, 44,000 तो उसको भाई पहले का सैलरी, अभी कितना मिलना चाहिए, 55,500 मिलना चाहिए। डेफिशिएंसी कितना का हुआ, 11,500। ये 11,500 ये होगा। ठीक है, अच्छा 46 नंबर में, A, B, C are in partnership. A and B sharing profit in the ratio of 3:1. C is to receive an annual salary of 16,000 plus 5% of the profit after charging his salary and commission, or 1/4 of the profit of the fund, whichever is more. समझा पाए, सी जो एक सी है एक आदमी, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, एक तो सैलरी मिलेगा प्लस कमीशन मिलेगा। ठीक है, दिया भाई है, सैलरी कितना है, कमीशन कितना है, 16,000 रुपया सैलरी है, 16,000 सैलरी प्लस कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, या तो सैलरी कमीशन मिलेगा, सैलरी 16,000 और 5% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट, या फिर 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। अगर ये हायर है तो ये मिलेगा, ये हायर है तो ये मिलेगा, जो भी ज्यादा है। अब कितने इस हिसाब प्रॉफिट कम हो गया तो उसका 1/4 पार्ट निकाल रहे जो वो कम हो रहा है, बट सैलरी उसका 16,000 रुपया है, प्लस 5% प्रॉफिट निकल के वो ज्यादा बन रहा है, तो उसको वो ज्यादा वाला मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना बोल दिया, 84,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन। बोलते सैलरी देने के बाद 84,000, बट अभी तक कमीशन नहीं दिया इसमें। ठीक है ना, पहले कमीशन का पार्ट निकाल लो, पहले कितना होता है, ये 84,000 तो आई। ठीक है, सी का कमीशन कितना होगा, इंटू 5/105। ठीक है, 84,000 में 4,000 और चला गया तो 80,000। उसको सी को कितना मिलेगा, एक तो 16,000 मिलेगा प्लस 4,000 रुपया कमीशन, प्रॉफिट मिला के 20,000 मिला। या फिर ये प्रॉफिट का, अगर देखो अगर सैलरी नहीं देता, कमीशन नहीं देता, तो प्रॉफिट कितना होता, 1 लाख रुपया होता कि नहीं होता। अगर सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, वो तो पीएल में जा रहा है, इसलिए प्रॉफिट कम हो रहा है। ये समझ गया लोकेश, ऐसे समझ लो। प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट जो है, पीएल अकाउंट जो है, यहाँ पे अगर हम सैलरी दे देता, यहाँ पे अगर हम कमीशन दे देता, सैलरी 16,000 दे देता, कमीशन मेरा 4,000 हम उसको दे देता, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकलता, नेट प्रॉफिट निकलता जो पीएल में जाता है 84,000, 80,000 सॉरी। बट अगर ऐसे अगर ये पार्टनर हो जाता तो क्या होता, ना सैलरी आता ना कमीशन आता, तब प्रॉफिट कितना होता है, 1 लाख रुपया होता। 1 लाख का इंटू 1/4 मतलब 25,000। कौन सा हायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख रुपया। ठीक है, ए को कितना है, ए का 3/4। ठीक है, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे तो प्रॉफिट आया ही है। 1 लाख का 25% मतलब 1/4, तो यहाँ पे 25,000 आएंगे, बट उसको तो 20,000 तो देना ही है एज ए सैलरी प्लस कमीशन। 25 देना है, 25 देगा, बट 20 तो देना ही है, प्लस 5 और देगा, सिंपल सा बात है, 25 तो जाना ही चाहिए। तो जो 20,000 तो ये उसको अगर पार्टनर नहीं होता तब तो उसको 20,000 तो देना ही पड़ता। प्रॉफिट कितना होता, 80,000 होता ना,
80,000 का 3/4 इसको 60,000 मिलता, और इसको भी 80,000 का 1/4 20,000 मिलता। ठीक है, हो गया ना हिसाब। 60,000 20,000 80 और यहाँ पे अगर 20 होता तो 1 लाख हो जाता। बट ये बोल रहा है इसको 5,000 एक्स्ट्रा और चाहिए, क्योंकि एक्सेस जो भी हायर होगा वो उसको मिलेगा, या तो 20,000 या 25,000, विचेवर हिस्सा है। तो इसको 25,000 मिलना चाहिए, 5,000 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ये 5,000 कौन देगा? ए, और किस रेशो में देगा? वही 3:1 नहीं 3:2, ठीक है ना। तो ए कितना दे देगा? 3/5 इंटू 5,000 3,000 ये इसको दे देगा। बी कितना दे देगा? 2,000 दे देगा। ये 3,000 2,000 इसमें ऐड हो जाएगा। 20,000 तो मिल ही रहा था, सैलरी प्लस कमीशन प्लस 5,000 रुपया और ये लोग दे दिया, तो कितना हो गया इसका? 25,000 हो गया, और ये लोग इतना माइनस हो जाएगा। समझ गया लोग? 13 बचा है, हाँ। तो मोटामोटी हाँ 14 बचा है मोटामोटी। 5 5 5 करने से हो गया अपना 3 दिन के अंदर कंप्लीट। तो सैटरडे तक हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट लेते हैं इसको।